सर्वप्रथम मैं सर विश्वेश्वरैया जी के प्रति नमन व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने भारत के नींव को मजबूत करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आते हैं आज के विषय पर, आज़ादी के 7 दशक। भारत देश आज़ादी के बाद स्थिर नहीं रह पाएगी, इतने बड़े आबादी में लोकतंत्र के व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाएगी और कुप्रबंधन और गैर अनुभव के नेताओं के कारण आज़ादी असफल हो जाएगी। जी हाँ, ये पंक्तियाँ और ये दावे मेरे नहीं, ये उस समय के विभिन्न देशों के नेताओं के थे, चाहे वो चर्चिल हो या माउंटबेटन हो। पर आज जब हम 7 दशक के बाद आज़ादी के गाथा को गा रहे हैं, तो मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि आज़ादी की भूमिका अभी तक सफल रही और इसके लिए हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। पर आज साथ साथ फिर थपथपाने के साथ साथ हमें अलग कुछ मसलों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कहते हैं कि कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है और 100 में से 70 आज जब निषाद है, तो दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, भले ही हम 1991 के उदारीकरण, चाहे वो जीडीपी अर्थात घरेलू सकल उत्पाद दर, इन चीज़ों में हम बढ़ रहे हैं, पर हमें यह भी देखना होगा कि आज प्रति व्यक्ति आय केवल 8,000 के आसपास है। 80% इस देश का धन सिर्फ 10% लोगों के पास है। हम भले ही बैलगाड़ियों से बुलेट ट्रेनों तक आ गए, पर असल जो आज राय है, असल जो गाँव की जो दुर्दशा है, उसे भी देखना होगा, जिसे हम कहते हैं कि हमारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। चाहे वो सामाजिक मोर्चा हो, जहां हमारी विविधता का गुणगान तो पूरे दुनिया भर में होता है, पर इसी समाज में कहीं ना कहीं आज कटाक्ष बढ़ रहे हैं, चाहे वो धर्म, जाति अथवा और किसी भी विषय पर हो। चाहे वो राजनीतिक मोर्चा पर हो, भले ही हम 3 स्तर केंद्र, राज्य और पंचायत में और हिस्सा बढ़ा रहे हैं, पर राजनीति में असहिष्णुता बहुत तेज़ी गुना से बढ़ रही है। इन चीज़ों पर भी हमें आज ध्यान देना होगा, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जिस देश का गांव विकसित होगा, वह देश आगे प्रगति कर सकता है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, जापान के राष्ट्रपति जब एक बार बैठे थे और उनसे पूछा गया कि आपके देश ने 1945 के 2 एटम बम के हमले के बाद भी आज इतना विकसित कैसे हो गया। उन्होंने कहा, इसके 2 कारण हैं। पहला कि हमारे देश के युवाओं ने इसके लिए ध्यान दिया, और दूसरा कि उन युवाओं की मानसिकता। जी हाँ, आज भारत देश सबसे नौजवान देश है इस पूरे दुनिया में। 28 वर्ष केवल हमारी न्यूनतम ये है आयु है, पर फिर भी यह देश आज और भी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। कहते हैं कि बुलाए नहीं जाते हैं युद्ध स्वाभिमान में, युवा खुद चले आते हैं युद्ध के मैदान में। और अंतिम में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि समाधान हेतु हमें ऊपर और नीचे वर्ग को एक समान लेकर आगे चलना होगा। सामाजिक मोर्चा हो या राजनीतिक मोर्चा हो, असहिष्णुता को खत्म करना होगा। और जाते जाते मानसिकता की तरफ सबसे ज़्यादा जोर डालूंगा, और इसी के लिए कहूँगा कि हम लगे रहे ताउम्र परिस्थितियाँ बदलने को यारो। जिस दिन मनस्थिति बदली, उसी वक्त परिस्थितियाँ बदल गई। इसलिए परिस्थिति नहीं बदलना है, मनस्थिति बदलना है, ताकि देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए और ये देश फिर से सबसे विकसित अथवा सबसे नौजवान देश में गिना जाए। भारत माता की जय।